स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसमें हम लोगों ने वॉइड रेशियो को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करा था और उसके सारे कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की सॉइल की डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था जब हम लोग वर्ड रेशियो पढ़ रहे थे कि नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पोरोसिटी देखेंगे। तो आज हम पोरोसिटी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस हमारी इसी चैनल पर आने वाली हैं। और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पोरोसिटी के बारे में। यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, पोरोसिटी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पोरोसिटी भी हमें क्या बताता है, जिस तरीके से हमें वॉइड रेशियो बताता था कि हमारी सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं, पोरोसिटी भी हमें क्या बताता है कि हमारी सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं। हमारी सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं, ये भी यही बताता है, कितनी वॉइड्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बताता है जी, अगर मैं बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू सॉइल। अगर आपको याद होगा, या मैंने आपको वर्ड रेशियो बताया था, तो वर्ड रेशियो किसके रिस्पेक्ट में बताता था, या मैंने आपको वर्ड रेशियो पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वर्ड रेशियो भी हमें बताता है कि हमारी सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं, पर वो बताता था हमें विद रिस्पेक्ट टू सॉइलिड, वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में बताता था। लेकिन जो पोरोसिटी है ये हमें क्या बताती है कि हमारी सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू सॉइल के रिस्पेक्ट में बताती है। तो आज हम लोग पोरोसिटी को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारी सॉइल में कितनी वॉइड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉइल। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको और याद रखनी है कि पोरोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। जब हम लोगों ने, मैंने आपको वर्ड रेशियो बताया था, तो वर्ड रेशियो में मैंने बताया था कि वर्ड रेशियो को ई से डिनोट करते हैं, या वाटर कंटेंट बताया था तो मैंने बताया था स्मॉल डब्ल्यू से उसको करते हैं। इसी तरीके से पोरोसिटी को किससे करते हैं, ईटा से करते हैं। इस तरीके से हम डालते हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, जो लिखना चाहिए यहाँ पे लिख सकता है ETA, ईटा। तो हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो पोरोसिटी होती है उसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। और ये हमें क्या बताता है, ये भी हमें बताता है कि हमारी सॉइल्स में कितनी वॉइड है विद रिस्पेक्ट टू सॉइल। तो अब आ जाते हैं इसकी मेन डेफिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग पोरोसिटी। तो क्या बताता है पोरोसिटी हमें, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ये मैंने अभी आपको बता भी दिया है वैसे। इट इज़ डिफाइंड, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। इसके बाद मैं ऐसे लिखूंगा, अभी यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार पूरा लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट जब भी मैं लिखूंगा शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। इस तरीके से, प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास। क्या चीज़ बता दी मैंने आपको, ये मैंने ये बोला कि पोरोसिटी हमारी क्या होती है, पोरोसिटी बेसिकली रेशियो होती है। किसकी रेशियो होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जो वॉइड्स का वॉल्यूम होगा उसको हम किसके साथ देखने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू सॉइल के साथ देखने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल।
तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलता है। ये यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये यहाँ पे क्या है हमारा, बी किसके लिए है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए। वैसे मैंने ये ऊपर भी लिख रखा है, लेकिन फिर से आपके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और ये क्या है हमारा, पोरोसिटी है। ईटा क्या है हमारा, पोरोसिटी है। पोरोसिटी क्या हो गया हमारा, रेशियो होगी, किसकी रेशियो होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो ये हमें क्या बताएगा, पोरोसिटी बताएगा। अब इसकी नेक्स्ट चीज देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पोरोसिटी की रेंज देखेंगे हम लोग सॉइल में, कि हमारी सॉइल में पोरोसिटी की रेंज क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे, रेंज ऑफ, सॉरी क्या देखने वाले हैं हम लोग, रेंज देखने वाले हैं, रेंज ऑफ पोरोसिटी। तो रेंज में हम क्या देखेंगे इसकी, आपको पता है कि यहाँ पे पोरोसिटी किसके बराबर होता है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब इसमें क्या करना है हमें, वही सेम कंडीशन करनी है जो मैंने हर बार आपको रेंज निकालने के लिए बता रखी है। इसको हम लोग चेक करेंगे कंडीशन वाइज में, यहाँ पे लाइन लगा देंगे, इसके केस बनाएंगे। पहला, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या वॉल्यूम से ज़्यादा हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। तो इन तीनों केसों को 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे मेरा रेगुलर लेक्चर फॉलो कर रहा होगा तो उसको पता होगा यहाँ पे कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको ये सब चीज़ें, तो वो अभी तक रेंज लिख भी चुका होगा अपने पास। लेकिन फिर से कई बार न्यू बच्चे ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से वापस हम लोग मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है हमारा, जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, कल भी मैंने ये एक्सप्लेन करा था। मान लेते हैं हमारी, यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं प्रॉपर से, ये तिलशा बनेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसमें इरेज करना पड़ेगा इसको। इसको भी इरेज कर देते हैं। अब बढ़िया से पेन लेके बराबर से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग टिपिकल हम अपनी यहाँ पे जैसे बुक्स में हम लोग जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सॉइल को, उसको बनाएंगे। इसमें ये हो गया हमारा सॉलिड का पार्ट, ये वाटर का पार्ट हो गया, और ये किसका पार्ट हो गया, एयर का पार्ट हो गया। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोलते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारा एयर भी क्या होगा, जीरो होगा, और वाटर भी क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो होगा हमारा। तो अगर हमारी सॉइल में ना एयर है ना वाटर है, सिर्फ क्या रह गया, पीछे बच क्या गया, सॉलिड बचा, तो क्या सिर्फ सॉलिड से हमारी सॉइल बन जाएगी। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ सॉलिड से हमारी सॉइल नहीं बनेगी। हमें सॉइल बनाने के लिए बेसिकली, अगर आपको 3 फेस वाली जो मेरी वीडियो है जो हम लोगों ने अपलोड करी थी, जिसमें मैंने फेसेस ऑफ सॉइल के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सॉइल बनने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए प्लस वाटर प्लस एयर, ये तीनों होने चाहिए। उसके बाद में एक कंडीशन में बताया था सॉलिड प्लस वाटर होना चाहिए या सॉलिड प्लस एयर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग हमारी जो है सॉइल बनेगी। अगर हमारे वॉइड्स जीरो हैं तो हमारी ये सॉइल नहीं बनेगी। इसको अगर आप अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो फेसेस ऑफ, जो मैंने फेस ऑफ सॉइल की वीडियो बनाई है तो उसको देख सकते हैं आप, वो आपको इसकी प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके प्रॉपर देख सकते हैं। अगर हमारे वॉइड्स जीरो होंगे तो ये कभी भी हमारी सॉइल नहीं होगी, तो कभी भी हमारे वॉइड्स जीरो नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या कर जाएगी, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। अब दूसरी देखते हैं,
वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर हो जाए, सॉइल के वॉल्यूम के बराबर हो जाए, सॉइल का जो वॉल्यूम है उसके बराबर हो जाए। मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब सॉलिड तो इसमें होंगे ही नहीं, वॉइड्स में क्या होता है, वाटर होता है या एयर होता है। ये कह रहा है कि पूरी की पूरी सॉइल में क्या हो, पानी और हवा हो, तो क्या वो सॉइल बनेगी। सॉइल बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ कंपलसरी है जो हमें चाहिए चाहिए, वो क्या है, सॉलिड्स। विदाउट सॉलिड्स हमारी सॉइल नहीं बन सकती। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि पूरी की पूरी वॉइड्स कभी भी इसके बराबर नहीं होंगी। उसके बाद में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या ग्रेटर हो सकता है। अगर ये चीज़ ही नहीं हो सकती है कभी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर भी नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो कभी भी ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता सॉइल में वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं ईटा की वैल्यू की बात करूँ या पोरोसिटी की, तो पोरोसिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, 0 से, और लेस देन होगी किससे, 1 से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये बराबर होता तो ये 1 के बराबर होती, पर नहीं हो रहा है कभी भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ये कभी 1 के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर ये बराबर हो जाता तो यहाँ पे ये ऐसे बनता 0, उसके बाद पोरोसिटी लेस देन या इक्वल टू 1, या तो इससे कम हो सकती है या बराबर हो सकती है, पर ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती और ये वाली कंडीशन भी, ये भी सही होती, ये भी सही होती, तो यहाँ पे आ जाता है ऐसे करके पोरोसिटी ये हमारी कहाँ तक होती, इन्फानाइट से कम होती, लेस देन होती किससे, इन्फानाइट से, क्योंकि ये वाली क्या सेटिस्फाई हो रही है, ये वॉइड्स अगर ज़्यादा होती वॉल्यूम से, लेकिन ये चीज़ें हमारी नहीं हो रही हैं। तो ये मैंने अब आपको बड़े अच्छे तरीके से रेंज निकालना सिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे के भी आपको बता दिया कि अगर कंडीशन ये वाली होती लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमारी रेंज पोरोसिटी की क्या बनेगी, पोरोसिटी हमारी जो है 0 से 1 के बीच में रहेगी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1। ये ब्रैकेट के बारे में मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है, तो अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। यहाँ एक तरीका और है रिप्रेजेंटेशन का, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0% to 100%, लेस देन होगी किससे, 100% से। तो 100 अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप ऑब्वियस है, ये आपको पता ही है सब चीज़ें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग, रेंज भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली, अब हम देखेंगे रिलेशन। किसका रिलेशन देखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले रिलेशन देखने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन देखेंगे, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। पोरोसिटी को किसे, ईटा से नोट करते हैं, और वॉइड रेशियो को ई से। लिख देता हूँ मैं ऊपर यहाँ पे। जिन बच्चों ने अभी तक वॉइड रेशियो नहीं देखा है पहले वो वॉइड रेशियो देख लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो पोरोसिटी किसके बराबर होता है हमारा, पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर होता है। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो किसके बराबर होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये चीज़ कैसे कहाँ से लिखी है मैंने, इसके लिए आपको मेरे सॉइल के प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो बार बार भी चीज़ें मैं आपको फिर से रिपीट नहीं करूँगा। ये चीज़ आपको पता है कि सॉइल का वॉल्यूम टोटल बेसिकली अगर यहीं से बता दूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पोरोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई इससे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो क्या आ जाएगा हमारा, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नीचे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पोरोसिटी इज इक्वल टू, अगर आपको पता होगा तो ये चीज़ किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है, वॉइड रेशियो के बराबर होता है, और ये चीज़ भी वॉइड रेशियो के बराबर होगी E+1। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। क्या रिलेशन निकल के आ गया, ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया, जो पोरोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 + वॉइड रेशियो के बराबर होती है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये आपके जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 + वॉइड रेशियो, ये एक रिलेशन है। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे ई की टर्म में लिखना चाहें, वॉइड रेशियो के टर्म में पोरोसिटी को लिखना चाहें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइडेड बाई 1 - पोरोसिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ई को उस तरफ ले जाएंगे तो ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। तो ये दोनों रिलेशन जो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये दोनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के जो रिलेशन है ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और पता चल गई कि जो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो है बेसिकली ये क्या दिखा रही हैं हमें, इसमें क्या है, वॉइड्स हैं। अगर वॉइड्स हैं तो ये क्या है, इसमें हमें वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लीजिए आप, बोथ, बोथ किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना, यहाँ पे पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो क्या सिग्निफाई करते हैं, सिग्निफाइज करते हैं, सिग्निफाइज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग, होल्डिंग बोल सकते हो और स्टोरेज बोल सकते हो, स्टोरेज कैपेसिटी। क्यों, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन बोथ। अगर आपको यहाँ पे अब मैं बताऊँ ये कैसे आया, तो पोरोसिटी अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये चीज़ हमने देखी, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला देखा। और वॉइड रेशियो अगर आपको याद होगा जब मैंने कल पढ़ाया था, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए वॉइड्स होंगी तो इसमें क्या होगा, पानी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में भी बताता है, क्या दोनों चीज़ें, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है MCQ की फॉर्म में कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में कौन बताता है, तो आपको वहाँ पे दोनों ऑप्शन पे जाना है, पोरोसिटी भी हमें बताता है और हमारा वॉइड रेशियो भी हमें बताता है। तो ये चीज़ भी हमें समझ आ गई। अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, वॉइड रेशियो को बढ़ाता हूँ। मान लो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे स्टेबल की बात करें, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारी इंक्रीज कर रही हैं और यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर इंक्रीज कर रही हैं तो उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, लिख देता हूँ मैं, इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ रही हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे इस पे ऊपर क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, इफेक्टेड होगा। ये क्यों होगा,
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। तो अगर हमारी वॉइड्स बढ़ रही हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ रही हैं या कम होंगी, तो ये क्या होगा, हमारा इसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये पोरोसिटी के ऊपर भी, पोरोसिटी हमारी डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारी 5% इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब हमारी वॉइड रेशियो भी 5% इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे पोरोसिटी के बारे में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, एक स्टेबल टर्म है एज कम्पेयर टू, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज स्टेबल टर्म। स्टेबल टर्म कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बी यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए, बी क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ई है हमारा वॉइड रेशियो है, ये क्या है, थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ, थ्योरेटिकली इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस इसकी ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पे पोरोसिटी की बात करता हूँ तो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस इसका ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से आपको पूछा जाता है कि वॉइड रेशियो और हमारा जो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी है, इन दोनों में से इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस जो वॉइड रेशियो है वो उसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही पॉइंट आ गया, जिसका थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा तो वही चीज़ हो गई। इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ENG शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस, significance of Boyd ratio is more than porosity। क्यों है ये अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पीछे कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है हमारा वो क्या है, स्टेबल टर्म में। अगर स्टेबल टर्म क्यों है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम बॉयड रेशियो को इंक्रीज करते हैं 5% से, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के ऊपर, ई डायरेक्टली 5% इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन पोरोसिटी अगर हम बॉयड रेशियो को 5% इंक्रीज करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और डायरेक्टली पोरोसिटी हम लोग नहीं बोल सकते कि 5% इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वो किसका, वॉइड रेशियो का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोरोसिटी। तो यहाँ पे हमारे अब दोनों चीज़ें जो हम पढ़ रहे थे, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो, कम्प्लीटली हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा पोरोसिटी भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है या इससे पहले जो हमने पढ़ा था वाटर कंटेंट, तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो उसको बढ़िया तरीके से हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।